मेल मेटेलिक यूरेथ्रल कैथेटर। इस कैथेटर का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास सिंपल रबर कैथेटर या फॉलिस कैथेटर अवेलेबल ना हो। इसके आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ये है कि इसमें पीछे की तरफ एक होल होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये, जिसको होल्ड करने के लिए या ग्रिप के लिए एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिया होता है एक एंड पर, और दूसरा एंड यानी जो यूरेथ्रा में जाएगा तो ये जो टिप होती है ये कर्व्ड टिप होती है और इसके टिप आगे की तरफ से बंद ब्लंट या राउंडेड होती है। इसके अलावा इसके साइड में 2 होल होते हैं जिसके ज़रिए यूरिन इस ट्यूब से पास होकर इस दूसरे वाले एंड से बाहर की तरफ आता है। तो ये है मेल मेटेलिक कैथेटर, जिसका इस्तेमाल एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन या इमरजेंसी कंडीशन में जब आपके पास दूसरे कैथेटर्स अवेलेबल नहीं हैं उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इस कैथेटर का अगर हम जेंटली इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसकी वजह से यूरेथ्रा जो है वो रप्चर हो सकती है, यूरेथ्रल इंजरी हो सकती है। और इसका जो अपीयरेंस है या इसकी जो बनावट होती है वो यूरेथ्रल डायलेटर की तरह होती है। जिस तरह यूरेथ्रल डायलेटर मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं उसी तरह यूरेथ्रल कैथेटर की भी मुख्तलिफ साइज़ अवेलेबल होती है। यूरेथ्रल कैथेटर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाना है और उसके बाद 2% ज़ाइलोकेन जेली को 20 ml को मेल के पेनिस में इंट्रोड्यूस करना है और ग्लांस को प्रेस करके रखना है 5 मिनट के लिए ताकि अच्छा एनेस्थेटिक इफेक्ट आ जाए। इसके बाद जो मेटेलिक कैथेटर है इसे हमें ज़ाइलोकेन जेली से लुब्रिकेट करना है और उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन करना है इन द पेनाइल एरिया। स्पेशली पहले हम एक्सटर्नल यूरिनरी मियाटस जो होता है मेल का, उसे इस तरह से होल्ड करेंगे कि आप इजीली उसको इंट्रोड्यूस कर सको। जिस तरह के आप देख रहे हैं, अगर हम इस पेन के होल को एक्सटर्नल यूरिनरी मियाटस समझते हैं तो इसको आपको होल्ड करके रखना है इस तरह से पेनाइल एरिया को, और उसके बाद आपको स्लोली इंट्रोड्यूस करना है इस यूरेथ्रल कैथेटर को इस एक्सटर्नल यूरिनरी मियाटस में। इसका डायरेक्शन इस तरह से होता है कि स्टार्टिंग में हम जो पेशेंट का लेफ्ट इंग्वाइनल लिगामेंट होता है उस डायरेक्शन में इस कैथेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आपको स्लाइटली कैथेटर को मूव करना है टूवर्ड्स द मिड लाइन। इसके बाद जो यूरेथ्रल कैथेटर का वेट होगा उसके वेट के साथ उसे अंदर जाने देना है जब तक कि वो इजीली जाए। उसके बाद आपको स्लाइटली रेजिस्टेंस फील होता है, आप उस वक्त थोड़ा सा मोमेंट देकर इस कैथेटर का जो ये हैंडल है दूसरा वाला पार्ट जो बाहर की तरफ होगा, इसे आपको पेशेंट के थाई के दरमियान यानी बिटवीन 2 लेग्स लाना है। और जब आप यूरिनरी ब्लैडर में एंटर कर जाते हो तो उस वक्त आपको लॉस ऑफ रेजिस्टेंस महसूस होता है और उस जगह पर कैथेटर जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं हम हर डायरेक्शन में। तो इससे साबित हो जाएगा कि आप यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच चुके हो। इसी के साथ साथ ये जो दूसरा वाला एंड है, इस एंड से यूरिन जो है वो पास आउट होने लगता है या खारिज होने लगता है। तो मोस्टली यूरिनरी रिटेंशन के पेशेंट में आप इमरजेंसी कैथेटराइजेशन या रिमूवल ऑफ यूरिन के लिए इस मेटेलिक कैथेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे पेशेंट जिसमें यूरेथ्रल स्ट्रक्चर मौजूद है और उसमें सिंपल रबर कैथेटर या फॉलिस कैथेटर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम मेटेलिक यूरेथ्रल कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर ऑपरेशन के दरमियान में आपको कैथेटराइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो इस इंस्ट्रूमेंट को आप ऑटोक्लेव के ज़रिए स्टेराइल करके ड्यूरिंग प्रोसीजर या ड्यूरिंग ऑपरेशन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान देना है कि दिस इज़ अ मेटेलिक कैथेटर, तो इसके इंट्रोडक्शन के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा जेंटल रहने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।